सभी को नमस्कार। ओम शांति। सब मेरे साथ बोल सकते हैं प्यार से ओम शांति। एक बार और बोल सकते हैं ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं माँ शारदा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अपने बहुत सारे 30 साल से ज़्यादा की मेरी आध्यात्मिक यात्रा हो चुकी है। मात्र 14 वर्ष की आयु में मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना और इन 30 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन को कभी भी मिस किया हो, एक भी क्लास मिस किया हो। लेकिन आज पहली बार मैं एक ऐसे विद्यालय में आया हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने माँ शारदा के दोनों पुत्रों के विचारों को सुना, यहाँ के पूरे टीम के प्रति उनकी भावनाओं को सुना, मैं रियली दिल से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उनको केवल कोई मुझे खुश करने की कोई ज़रूरत है या मुझे यहाँ पे कोई जॉब चाहिए जिसके लिए मैं सब बोलूँगा। नहीं, मैं उनको नमन करता हूँ और दिल से नमन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतने सुंदर विचार और इतने सुंदर संस्कारों के बाद हम जो बात आप कहना चाहते हैं उसका 90% से ज़्यादा पार्ट उन्होंने ऑटोमेटिकली कवर किया। और रियली जिस बात को हम देखें, है ना, माँ शारदा के नाम में ही शारदा है और शारदा ही शिक्षा है ना। माँ सरस्वती का एक नाम शारदा भी है और उन्होंने उसी को चूज किया है, उस प्रोफेशन को चूज किया है। यहाँ पे दो शब्द हैं, श्रद्धांजलि सभा और पुण्यतिथि। ये दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है ना। पुण्यतिथि का मतलब ही क्या है? हमारे पुण्यों की जो संचित तिथि है, जीवन भर में हम सब ने जितने पुण्य किए होते हैं उसी का एक दिन जब समापन होता है तो पुण्यतिथि के रूप में बार बार मनाया जाता है। किसी चित्र में चरित्र सामने दिखता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, कितने चित्र हैं दुनिया में जिनके सामने इतने लोग आकर बैठते हों और आकर उनके विषय में कोई चिंतन करते हों। वो वही चित्र हो सकते हैं जिन्होंने चरित्र को अपनाया हो। मेरी एक गहरी अवधारणा रही है जीवन में, अपने आप से एक सवाल पूछिए, राजा ऋषि के आगे झुकता है या ऋषि राजा के आगे? क्या कहेंगे आप सब? राजा ऋषि के आगे। यही एक संकेत है कि संपन्नता किस चीज की ढूंढ रहे हैं हम। चरित्र से बड़ी संपन्नता किसी चीज की नहीं होती। तभी कहते हैं अगर पैसा खो गया है तो कुछ नहीं खोया है, अगर स्वास्थ्य खोया है तो बहुत कुछ खोया है, अगर रिश्ते खोए हैं तो भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन अगर चरित्र खोया है तो सब कुछ खो दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस इंस्टीट्यूट में बात करते हुए, क्योंकि पूरा माहौल ऑलरेडी स्पिरिचुअल है। पर मैं आपके साथ कुछ रिलेशन बात करूंगा। आपको काफी समय हो गया है बैठे हुए। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा देर नहीं, हार्डली आपसे 5 या 7 मिनट ही मैं बात करूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए। लेकिन अपने अनुभवों के आधार पे बात करूंगा, कोई किताबी ज्ञान बात नहीं करूंगा। क्यों आध्यात्म जरूरी है और कैसे आध्यात्म उन संस्कारों को देता है जिन संस्कारों के आगे आज हम सब प्रणाम कर रहे हैं, है ना। हम सब झुक रहे हैं। संस्कार हैं तो संसार है, संस्कार मिट गए तो संसार उसी दिन मिट जाएगा। मेरा आप सबसे कुछ सवाल है, हम रियलाइजेशन बात करें, आप सब जवाब करेंगे, मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहेंगे। मेरे सवाल है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल बेटरमेंट के लिए, उसमें आपके माइंड और वैल्यूज का ज्यादा योगदान होता है या बॉडी और रिसोर्सेस का? पक्की बात है ना, इसमें किसी को डाउट है? कितने मानते हैं कि माइंड और वैल्यूज? बिल्कुल, पूरा हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ, दैट्स फैंटास्टिक। क्योंकि माइंड और वैल्यूज आपके पास है, उसी की वजह से आपकी इज्जत है। हाँ या ना? हाँ, बॉडी और रिसोर्स की वजह से नहीं। स्टीवन हॉकिंस एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनकी बॉडी का कोई पार्ट ठीक नहीं था, बस उस बंदे ने आइंस्टाइन की थ्योरीज को भी चैलेंज किया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में ये बता दूं, नाम बीके प्रमोद कुमार है, प्रोफेशनली फिजिक्स लेक्चरर रहा हूं, 14 साल तक फिजिक्स लेक्चरर काम किया है। आई वॉज क्वालिफाई फॉर द IIT 1997। मैं IIT के लिए क्वालिफाई हुआ था, बट मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ और उसके बाद, है ना, मैं वो यात्रा कंटिन्यू नहीं कर पाया। प्लेन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम किया। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, 2 कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा था।
लेकिन 30 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में इस विद्यालय की एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने एक बात सीख ली थी कि स्किल इंपॉर्टेंट है लेकिन एजुकेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे इस विद्यालय को, यहाँ पे इस विश्वविद्यालय को देख के सबसे बड़ी खुशी ये मिल रही है कि जो सर बात कर रहे थे वो स्किल की बात नहीं कर रहे थे, वो लीडरशिप की बात कर रहे थे, वो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, वो वैल्यूज की बात कर रहे थे। आप अपने अपने घरों में देखिए, हम सब घरों में किन के साथ मित्रता करना चाहते हैं, जिनसे हमारा वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। दोस्त हम किन को बनाते हैं, जो हमारे जैसे वैल्यू वाले होते हैं या हमसे अलग होते हैं। किन से करते हैं? जो हमारे जैसे वैल्यू सिस्टम पे काम करते हैं, है ना। इसलिए मैं इस विद्यालय की पढ़ाई रोज पढ़ता रहा और इसने मेरे अंदर हमेशा वो करेज दिया कि लाइफ में सिचुएशंस कुछ भी आई, बड़े से बड़ी सिचुएशंस आई, उनको हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ गई। एक बहुत बड़ा मैसेज है ये लाइफ में। आपके लाइफ में स्ट्रेस कभी कम नहीं होगा, याद रखिएगा। प्रेशर्स कभी कम नहीं होंगे, चैलेंजेस कभी कम नहीं होंगे। आप जितना बड़ा हीरो बनने का प्रयास करेंगे, आपकी जिंदगी में चैलेंजेस उतने ही बड़े होकर आएंगे। आप चेक करिए, एक पियोन के सामने एक पियोन लेवल की ही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक आईएएस के सामने एक आईएएस लेवल की ही प्रॉब्लम आएगी। बिगर द हीरो बिगर द चैलेंज। लेकिन एक सवाल है मेरा आप सबसे, आप मुझे बताइए, अगर कोई कोरोना नहीं आता, आप मुझे बताओ, सो आज जिस प्रकार से हम समझ पाए चैरिटी को, जिस प्रकार हम समझ पाए हेल्थ को, आप मुझे बताइए कोरोना ने हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाई या घटाई? हाँ, उसने यूनिटी बढ़ाई या घटाई? बढ़ाई। उसने फैमिली फीलिंग्स बढ़ाई या घटाई? मैं आपको सही बताऊं, इस धरती पर दुख नाम की चीज है ही नहीं। इट इज ओनली अ परसेप्शन। प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द इंटेंशन बिहाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। दुनिया में एक भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम सही से देखें। जब भी मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बात बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति हुए हैं यूएस के अंदर, और उनको उनके बारे में बताऊं, उनको एक बहुत जैसे समाज सेवा वाली बात होती है, तो उनके अंदर समाज सेवा का एक बहुत बड़ा कीड़ा था और वो बहुत अच्छे तरीके से सबकी मदद करते थे। और लेकिन हुआ क्या कि एक बार वो किसी की मदद करने किसी घर में गए, चोर उनके घर में थे, उन्होंने गोली मार दी उनको। उनके ब्रेन को गोली लगी और ब्रेन से पार होने से वो कोमा में चले गए। उनकी पूरी एक साइड पैरालाइज भी हो गई है, 1 साल तक वो कोमा में रहे। ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। और बाद में 1 साल बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने अपने मेंटोर से पूछा कि बस मुझे इतना बता दीजिए, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बहुत ही प्यारा आंसर था जो मुझे जिंदगी में हमेशा मोटिवेट करता है, क्योंकि भगवान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। और ये आंसर इतना अजीब था कि ये सुनने के बाद उस आदमी को लगा कि मेरे ब्रेन में गोली लग गई है, 1 साल से कोमा में पड़ा हुआ हूं, ये कहते हैं भगवान प्यार करता है। ये किस टाइप का प्यार है? लेकिन उसने कहा भगवान उन्हीं को वैसे पेपर देता है जिनकी कैपेसिटी वो जानता है कि कौन पार कर सकता है। तुम ही ये पेपर पास कर सकते थे, इसलिए तुम्हारे सामने ये चैलेंज आया। आपकी लाइफ में परमात्मा कभी भी आपको आपकी शक्ति से बड़ा चैलेंज देगा ही नहीं। अगर कोई चैलेंज आपके पास आ रहा है तो ये बात आप जीवन में याद रखना कि परमात्मा चाहता है कि आप उस चैलेंज को पार करके उतने बड़े हीरो बन जाएं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, बस वो प्रोग्रामिंग मैं आपको लास्ट में देना चाहता हूं, जिस प्रोग्रामिंग ने मेरी जिंदगी में बहुत रोल प्ले किया है। 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक शब्द का नाम है आदर, एक शब्द का नाम है सम्मान। आदर कैन बी मैनिपुलेटेड, सम्मान नहीं। आदर आप पोजीशन को देते हो, हाँ या ना? कोई आएगा आदर, वैसे भी आंख और दर को अलग अलग कर दो। हमारे दर पे दुश्मन भी आ जाता है तो हम उसे आदर तो दे ही देते हैं, लेकिन सम्मान दिल से निकलता है। सम्मान तब तक नहीं निकलेगा जब तक समानता का मान ना हो, जब तक इक्वलिटी ना हो। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना, इक्वलिटी। अब इक्वलिटी किस चीज की हो सकती है? इक्वलिटी बॉडीज की नहीं हो सकती है। जो बाहर के, अभी दीदी आपसे बात कर रहे थे, ये जो बाहर की जो हमारी और आपकी बातचीत होती है ना, मैं कहूं मैं प्रमोद कुमार हूं, फिजिक्स लेक्चरर हूं, यही रॉन्ग आइडेंटिटी क्राइसिस ने हम सबको बर्बाद किया है। प्रमोद कुमार मेरा नाम है या मैं प्रमोद कुमार हूं? मेरा नाम है। फिजिक्स लेक्चरशिप मेरा प्रोफेशन था, मैं फिजिक्स लेक्चरर नहीं हूं। जब आपका प्रोफेशनल ईगो आपकी सेल्फ इमेज से एक्सीड कर दे तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी का पतन शुरू हो चुका है। यू आर जस्ट फिनिश्ड। लाइफ में आप सबसे पहले ह्यूमन हैं, इंसान हैं हम। एम आई राइट और रॉन्ग?
लेकिन हम गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे पास, जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पास कोई नाम नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, मैं मम्मी पापा भी नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बीइंग था। कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा हैं? हम सब क्या बोलते हैं? आप सब हमेशा क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म गौरव। कभी किसी ने बोला शरीर विश्वास, शरीर सम्मान, शरीर गौरव? सब क्या बोलते हैं? आत्मबल। शरीर में बल नहीं है। इस शरीर को आत्मा चला रही है या इस शरीर आत्मा को? यहां डॉक्टर्स बैठे होंगे, उनके पास जब पेशेंट आता है तो बोलते हैं पेशेंट आया है, लेकिन जब उसमें से आत्मा निकलती है कहते हैं बॉडी ले जाओ। एम आई राइट और रॉन्ग? अब उस आत्मबल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसे हमने बात करी थी माइंड और वैल्यूज की, आप देखिए माइंड और वैल्यूज आपके जीवन में हैं। आप खुद देखिए, मान लो मैं एक IITian बना, एक ही मां के 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, एक ही सीट पर बैठते हैं, एक जैसी फीस, एक जैसे रिसोर्सेज, लेकिन दोनों के नंबर अलग अलग होते हैं। क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दोनों के बीच में? रिसोर्सेज और बॉडी या माइंड और वैल्यूज? एक और बहुत बड़ा मैं आपका मिथ तोड़ना चाहता हूं जो मैंने संस्था में आकर के सीखा। किस किस को लगता है कि आप सबकी कंसंट्रेशन 100% है? प्लीज रेज योर हैंड, जिनको लगता है। कोई हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन आज मैं आपका ये मिथ दूर कर देता हूं। हम सबकी कंसंट्रेशन 100% एंड आई कैन प्रूव इट। आप में से कोई वॉलेंटियर आना चाहेंगे स्टेज पे, जिनको लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं है? एनीवन कैन? कोई भी आ सकते हैं। बस छोटा सा मैं एक आपके सामने करके बताऊंगा एंड यू जस्ट फील इट। कोई भी आएंगे? कोई भी आ सकते हैं, चिंता ना करें, मैं कुछ लूंगा नहीं आपसे। एनीबडी कैन कम। जिसको लगता है कि अब तक लगता है कि उनकी कंसंट्रेशन भटकती है। अभी जब दीदी आपको मेडिटेशन करा रहे थे, किसको लग रहा था कि ध्यान नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है करके? क्योंकि मैं सर की बात को आगे लेके चलूंगा। जो वाईपी सर ने बात करी थी, एक बहुत कमाल की बात करी थी, उसी से ये बात रिलेटेड है। इसलिए मुझे लगा कि ये एक्सरसाइज आप सबको ये जरूर बता देगी कि आप में से किसी की भी एकाग्रता कम नहीं है, सबकी एकाग्रता 100% है। यस, हाँ प्लीज। आपको क्या करना है, यहां से लेके ये टेप लगा हुआ है, यहां से लेके आपका अंगूठा इस लाइन पे आना चाहिए और यहां से लेके ऐसे देखेंगे आप, इसको देखते हुए हमेशा अंगूठा ही लाइन पे रखना चाहिए। यस, गुड, बहुत ही बढ़िया। अब आप बस मुझे ये बताइए कि आपको इस हॉल में इस लाइन के अलावा क्या क्या दिखा? कुछ नहीं। इतने सारे लोग बैठे हैं, सब कुछ हो रहा था, आपको लाइन के अलावा कुछ दिखा? कुछ और फील हुआ? नहीं। अब इनकी कंसंट्रेशन कम है या 100% है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरी कंसंट्रेशन भटक रही है, मेरे पास लाइन नहीं है, मेरे पास एम नहीं है। आई हैव नो एम, आई हैव नो गोल। दिस इज अ प्रॉब्लम। सबका ध्यान लगा हुआ है, बस चेक करो कहां। प्रॉब्लम ध्यान में नहीं है, प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है। जहां आपका इंटरेस्ट होता है, 3 घंटे भी मूवी टकटकी ला के देखते रहते हैं। जिसका इंटरेस्ट गानों में होता है, उसे गाने बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद हो जाते हैं, और किताब के 2 क्वेश्चन पूरे साल याद नहीं हो रहे होते उसको। एम आई राइट और रॉन्ग? सो प्रॉब्लम इज नॉट इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रॉब्लम इज इन इंटरेस्ट। जिस आदमी का इंटरेस्ट जिस काम में होता है, आपने कभी उसे भूख प्यास लगते देखी है? कभी नींद प्रॉब्लम में करते देखी है? सर बता सकते हैं, नहीं करती है ना। जब गोल क्लियर होता है, मिशन क्लियर होता है, लाइन क्लियर होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। एम आई राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज को, अपने माइंड को पावरफुल वगैरह बनाना चाहते हो, कैसे बनाएंगे माइंड को पावरफुल? तो आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। माइंड का फूड क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ माइंड? थॉट्स। थॉट्स माइंड का फूड है या थॉट्स माइंड की क्रिएशन है? यहां कौन कौन मुझसे आज पहली बार मिल रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, क्या आज से पहले आप मेरे बारे में कुछ सोच सकते थे, कुछ फील कर सकते थे? नहीं ना? इसका मतलब अगर कोई चीज मैंने देखी ना हो, मैंने सुनी ना हो, मैंने उसके बारे में पढ़ा ना हो, और मैंने संगत ना की हो, ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ। इज इट पॉसिबल? क्या हम सोच सकते हैं? हाँ या ना?
नहीं सोच सकते। अगर देखी भी ना हो, सुनी भी ना हो, पढ़ी भी ना हो, एसोसिएट भी ना हुए हो ऑनलाइन ऑफलाइन, सोच के दिखाओ किसी ऐसी चीज के विषय में। पहले क्या चीज चाहिए हमको? इंफॉर्मेशन। सो माइंड का फूड होता है इंफॉर्मेशन। जैसी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, माइंड उसी के अकॉर्डिंग थॉट क्रिएट करता है, हाँ या ना? सो इंफॉर्मेशन इज द फूड ऑफ माइंड एंड थॉट आर द ब्लड ऑफ माइंड। व्हेन यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर क्या जाता है, क्या बनते हैं उसके ऊपर? थॉट्स। और थॉट्स के बाद में उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है? दैट इज कॉल्ड इमोशन। लोग बोलते हैं विचारों से कर्म होते हैं, रॉन्ग थ्योरी। भावनाओं से कर्म होते हैं। अच्छी भावना अच्छा कर्म, बुरी भावना बुरा कर्म, सुख की भावना सुख का कर्म, दुख की भावना दुख का कर्म। एम आई राइट और रॉन्ग? आप देखो भी दुख आ जाए, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपको खुशी की बात आ जाए, स्माइल आ जाएगी। आपका टोटल योर इमोशन लीड्स योर एक्शन। कर्मों को कर रहे हैं। आज हम माता जी के जिन कर्मों की हम बात कर रहे हैं ना, उन्होंने पहले क्या किया? अपने माइंड को गुड फूड दिया था, उन संस्कारों को रिवाइज और रियलाइज किया था, तब वो सेवा कर पाए थे जिस सेवा की बात पीके सर कर रहे थे कि उन्होंने अपने ससुर साहब की सेवा कितने दिल से पिता समझ के की, क्योंकि उन्होंने पहले अपने माइंड को प्रिपेयर किया था। क्या बिना मन को तैयार किए आप कोई भी काम कर सकते हैं? यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट। अब जैसे देखिए, विचार 25 से 30 हजार आते हैं। क्या हम 25-30 हजार कर्म करते हैं दिन में? हम कर्म कितने करते हैं? 2, 4, 5, 8, 10। इसका मतलब जिन इमोशंस को हम बार बार रिपीट करते हैं, दे बिकम अवर इमोशंस एंड फीलिंग। प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना, बस यही मैं एक बस आपको डेस्टिनी की साइकिल बता के खत्म करूंगा, लंबा नहीं करूंगा, है ना? पर यह साइकिल अगर आपने समझ ली, 30 साल का मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, इसलिए मेरी पूरी जिंदगी बदली है। एंड आई फील कि मुझे आज लाइफ में ना दुख है, ना टेंशन है, ना तनाव है किसी चीज का। एंड आई लिव माई लाइफ ब्यूटिफुली। और वही मंत्र आपको बताना चाहता हूं। 2 शब्द होते हैं, एक शब्द है इमोशन, एक शब्द है फीलिंग। इमोशंस आर जनरली नेगेटिव, तभी हमें इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे वर्डों की जरूरत पड़ी। भावनाएं हमें समझना है, और फीलिंग इज पॉजिटिव है, वो इमोशन का ही पार्ट। दोनों का मतलब भावनाओं से है, लेकिन इमोशन का मतलब होता है एजिटेशन इन थॉट्स, एंड फीलिंग का मतलब होता है परसेप्शन बाय टच, यानी महसूस करो, फील करो। फील में का मतलब ये होता है व्हेन योर इमोशंस बैक्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, इट कन्वर्ट इनटू फीलिंग। जब आप अपनी भावनाओं पर विवेक का पहरा बिठा देते हैं, समझ का पहरा बिठा देते हैं, तो ये आपकी वो भावनाएं बन जाती हैं जिन्हें महसूसता कहते हैं। आपको सोचना है यार, इमोशन जैसे इमोशन होंगे वैसा कर्म होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप रोड से गुजर रहे हो, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आप में अच्छे संस्कार हैं, आप बोलोगे गॉड ब्लेस देम इनकी। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको लगेगा रुक सकते हो, लेकिन अगर भीड़ देख रहे हो तो आप चले जाओगे वहां से, हाँ या ना? पर अभी आप वहीं से गुजर रहे हो, आपने देखा आपके पड़ोसी हैं जिनसे आप रोज मिलते हो, हाय हेलो होती है, उनका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है किसी का। अब आप चले जाओगे क्या आगे? नहीं, आप वहां रुकोगे एंड यू विल हेल्प देम। क्यों? क्योंकि वो इमोशन ज्यादा कनेक्ट है अब आपके इमोशंस के। तीसरा स्टेज, आप ही के परिवार का कोई सदस्य है और उसके साथ वही घटना हुई है। अब क्या होगा? अब तो आप ये भी परवाह नहीं करोगे अपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, आप पे कोई व्हीकल है कि नहीं है, आप उसे गोद में भरोगे, किसी भी कीमत पर कहीं भी ऐसी जगह लेकर जाने का प्रयास करोगे जहां उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल सके। इंटेंसिटी ऑफ इमोशन लीड्स द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। Am I right or wrong? Emotions become, तो कैसे मैं इमोशंस बना रहा हूं, उससे मेरा एक्शन होगा। एक्शंस का रिपीटेशन मेरी जिंदगी में हैबिट्स का निर्माण करता है, आदतों को बनाता है। जब किसी कर्म को आप बार बार करते हो, आपकी आदत बनती है। हम घरों में एक दूसरे की आदत चेंज करने का प्रयास कर रहे होते हैं। आप बताइए, कभी बीज बदले बगैर फल बदला है आज तक? तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन नहीं बदल रही है, मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, किनकी संगत में हूं, वाईपी सर की बात को मैं कवर करूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लक्ष्य, मिशन क्या है। आपको चेक करना है, क्या आप अपने एम के अनुरूप देख रहे हैं, क्या आप अपने एम के अनुरूप जरूरतों को सुन रहे हैं, क्या आप अपने एम के अनुरूप लिटरेचर चूज कर रहे हैं, और क्या आप अपने एम के अनुरूप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एसोसिएशन चूज कर रहे हैं। इफ यस,
दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका कोई भी गोल अनफुलफिल्ड रह जाए या दुख आपकी जिंदगी को छू जाए। नेवर गॉट पॉसिबल। एंड जैसी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स का रिपीटेशन क्रिएट योर बिहेवियर, योर बिहेवियर लीड्स योर कैरेक्टर। आप देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर होता है उसी के बेस पर आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बचपन से लेके बड़े होने तक। एंड अवर कैरेक्टर लीड्स अवर पर्सनैलिटी। जो हम बार बार आजकल बाहर बहुत सारे कोर्स होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर, आप मुझे बताइए वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट है? यस, कितने अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, हाउ यू लुकिंग, वो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो सकता है एक्सटर्नल। लेकिन पर्सनैलिटी को अगर संधि विच्छेद करोगे तो एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एंड एबिलिटी नेवर मेजर्स इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एबिलिटी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ मच करेज यू हैव, हाउ मच लव यू हैव, हाउ मच कोऑपरेटिव यू आर, हाउ मच सैक्रिफाइसेस यू डू। आप कितने कमिटेड हो, आप कितने लगनशील हो, आप कितने कॉन्सेंट्रेट हो, आप कितने एनर्जेटिक हो। एम आई राइट और रॉन्ग? कैरेक्टर लीड्स। दुनिया में पर्सनालिटी कौन हुए? महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम जी, विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी। क्यों वे पर्सनालिटी हैं? बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द मैनी पीपल बाय देयर वैल्यू सिस्टम। जब विवेकानंद जी शिकागो गए और उनसे कहा गया उनके कपड़ों को लेकर के कि क्या आपके देश में कोई अच्छा टेलर नहीं है एक अच्छी पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े सिलने के लिए, तो व्हाट वाज द आंसर ऑफ विवेकानंद? आपके देश में पर्सनालिटी टेलर बनाते हैं, हमारे यहां करेक्टर। दैट इज विवेकानंद। हमें अंडरस्टैंड करना है लाइफ में आप सफलता किसको मानते हो? हाउ मच कार्स यू परचेज, कितना बड़ा बंगला है आपका, कितना बैंक बैलेंस है, सर बात कर रहे थे, वो नहीं। कितना सुंदर चरित्र है आपका, क्या योगदान है आपका समाज के अंदर। महात्मा गांधी जी को आप इसलिए याद करते हो कि वो कितने बड़े बैरिस्टर थे, या इसलिए याद करते हो कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है? उन्हें महात्मा का टाइटल इस बात के लिए मिला कि वो बैरिस्टर थे, या इस बात के लिए मिला कि उन्होंने देश के लिए क्या त्याग कर दिया था? हम जीवन में वो वैल्यूज को छोड़ देते हैं, पर्सनैलिटी। और जैसी पर्सनैलिटी होती है वैसे ही हमारी डेस्टिनी होती है। तो बताइए हमारी डेस्टिनी भगवान बना रहा है या हम बना रहे हैं? भगवान हमारी डेस्टिनी बना रहा है। जैसी इंफॉर्मेशन वैसे थॉट, जैसे थॉट वैसे इमोशन, जैसे इमोशन वैसे एक्शन, जैसे एक्शन वैसी हैबिट, जैसा हैबिट वैसा बिहेवियर, जैसा बिहेवियर वैसा करेक्टर, जैसा करेक्टर वैसी पर्सनैलिटी, और जैसी पर्सनैलिटी वैसी डेस्टिनी। इसलिए डेस्टिनी को लक भी कहते हैं, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सही ज्ञान के अंतर्गत की गई मेहनत आपके भाग्य का निर्माण करती है। और इसीलिए आप सब जो सेवा कर रहे हैं इस विद्यालय के द्वारा, दोनों कर रहे हैं, लोगों के तन को ठीक करके निरोगी काया दे करके नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर्स वाला पार्ट यहाँ पे जो प्ले किया जा रहा है। मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें सुनी है कि यहाँ बहुत सारे गरीबों की एक ऐसी मदद की गई है जो लाखों रुपए के भी इलाज थे वो कुछ हजारों में उनको करके दिए गए। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। आप कितनी ब्लेसिंग्स अर्न कर रहे हो। याद करिए डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं जब कोई ऐसा क्षण आ जाता है कि जब उनके हाथ से बात जा रही हो तो कहते हैं अब तो तुम्हें तुम्हारे पुण्य और दुआएं बचा सकती हैं या ऊपर वाला बचा सकता है। लेकिन पुण्य कितने संचित किए हैं ये डिपेंड करेगा हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, कैसा लिटरेचर पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी संगत करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, कमल का फूल, कमल का पुष्प। आप बताइए कमल का पुष्प कहां खिलता है? कभी गमले में खिला सकते हैं, खेत में खिला सकते हैं? कमल का फूल कीचड़ में ही होता है। अच्छा, एक खास बात यह है वो अपनी सुंदरता किससे लेता है? किससे लेता है? उसी कीचड़ से। वो अपनी खुशबू किससे लेता है? उसी कीचड़ से। तो शिकायत मत करो कि मेरे चारों तरफ लोग अच्छे नहीं हैं। एडवर्सिटी अपॉर्चुनिटी है। बीमार लोग हैं तो डॉक्टर्स की वैल्यू है, क्रिमिनल्स हैं तो बाकी की वैल्यू है। कोई इस धरती पर बुरा और अच्छा नहीं है, बस नेसेसरी है, जरूरत है। ये हमने सीखा। और एक चीज बस लास्ट में आपसे बोलता हूं कि एक मैं मेडिटेशन आप सबको मैं कर रहा हूं, आप करेंगे मेरे साथ? करना पसंद करेंगे? तो आप सब खड़े हो जाएं। मैं खड़े होकर के एक्टिविटी आप सबको कराना चाहूंगा क्योंकि बैठे बैठे भी काफी टाइम हो गया है। और ये एक्टिविटी मैं आपसे 3 पार्ट में कराऊंगा। 3 पार्ट में, पहले पार्ट में आप सब पेयर्स में खड़े हो जाएं, मतलब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। एक दो जने, है ना, 2 जने एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं। हाँ ठीक है,
बहनें बहनों के सामने हो जाए, भाई लोगों के सामने हो जाए, कोई बात नहीं है ना? हाँ ठीक है, यस, सब सामने हमने हो गए। अब आप वो बातें करिए जो आप जनरली करते हैं डे रूटीन्स में, अपने चैलेंजेस, अपनी चुनौतियां, घर के करिए, आपस में करिए, जो भी कुछ बातें करते हैं आप, पॉलिटिक्स के बारे में जो भी बातें करते हैं, स्कूल के बारे में जो चर्चाएं करते हैं एक दूसरे से, बिजनेस चर्चाएं, प्रोफेशनल चर्चाएं, व्हाटएवर, नेगेटिव पॉजिटिव जो बोलना है बोलो एक दूसरे से, और थोड़ा जोर जोर से बोलो, जोर जोर से, थोड़ा तेज आवाज में। यस प्लीज स्पीक आउट लाउडली। हाँ यस, बहुत ही बढ़िया, कितना मजा आ रहा है, देखो देख, हाँ नहीं कुछ ना कुछ बोलिए सर, प्लीज करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। मैं आपको जो कराने वाला हूं वो बहुत ही, थोड़ी देर बच्चे बन जाइए, बड़े मत रहिए, फील लाइक अ चाइल्ड। यस, नाउ चलिए 1 2 3 साइलेंट, नहीं अभी मुड़ना नहीं है, वैसे ही रहना है, उसी पोजिशन में रहना है। अब आप बात करिए सिर्फ पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, योर ड्रीम्स, आप कैसे क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, एक दूसरे के साथ केवल पॉजिटिव बात करिए, यानी अपने सपनों की बात कीजिए, आप अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, केवल पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव चर्चा नहीं होनी चाहिए अब आपके बीच में। अपने ड्रीम शेयर करो, स्पीक आउट, आज गॉड ब्लेस करेगा आपको, हम सब गारंटी लेते हैं इसकी, भगवान आज आपकी सभा में है, वो आपको ब्लेस करेगा, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा आपके जीवन में। यस गुड। अब तीसरा स्टेप, बस प्लीज, बस 2 मिनट की बात है। अब क्या करेंगे, एक दूसरे के मस्तक में देखो, सब ध्यान से बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, कोई हलचल नहीं, ओनली साइलेंस, प्लीज सब बात बंद कर देंगे, कोई हंसना नहीं, कोई बोलना नहीं, प्लीज शांत हो जाए। ये करिए प्लीज, 1 मिनट के लिए करिए, बस एक दूसरे सामने खड़े हो जाइए, एक दूसरे के मस्तक में देखते हुए जितनी दुआएं आप दे सकते हैं सामने वाले को दीजिए, मन ही मन अंदर से उनके लिए ब्लेसिंग करिए। हे ईश्वर, मेरे सामने जो हैं इनका जीवन खुशियों से भर जाए। बोलना नहीं है, केवल साइलेंस में दुआएं देनी है, अंदर से बात नहीं करनी है। इनका परिवार सुखी हो जाए, इनका जीवन सुखी हो जाए, ये सदा हेल्दी रहें, इनके सभी कार्य समय से हो जाएं, ये सदा ऊर्जावान रहें, मुस्कुराते रहें, प्रोग्रेसिव रहें। जितनी दुआएं आप इनको दोगे रिफ्लेक्ट होके आपके पास वापस आएंगी। जितनी दुआएं दे सकते हैं दिल से एक दूसरे को दुआएं दीजिए। ब्लेस देम फॉर एवरीथिंग। इनका मन सुकून से भरा रहे, ये हर चुनौती को सामना करने के लिए शक्तिशाली रहें, इनका जीवन खुशियों से भर जाए, सुख से भर जाए, शांति और प्रेम से भर जाए। इनके परिवार में एकता रहे, अखंडता रहे, एक दूसरे के लिए समर्पण रहे। अब बस धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। मुझे आप ऑनेस्टली बताइए कि तीनों स्टेज में से किस स्टेज में जाने के बाद आपको सुकून फील हुआ अंदर में? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? थर्ड में। क्यों? पता है क्यों? भगवान ने हमारा शरीर किसका बनाया है? प्रकृति के 5 तत्वों का। 5 तत्वों में से किसी एक भी एलिमेंट का नाम बताइए जो आपसे कुछ भी लेता हो। 5 एलिमेंट क्या करते हैं? आपको देते हैं ना। अगर भगवान ने हमारा यह शरीर 5 तत्वों का बनाया होगा तो हमें देने के लिए पैदा किया है या लेने के लिए? इसीलिए आप कभी भी देखना, आपको किसी से लेने में वो खुशी नहीं होती जो किसी को एक गिलास पानी पिला करके भी सुख मिलता है। देने का जो सुख है ना, वो किसी चीज में नहीं हो सकता है। बस एक स्टोरी से अपनी बात खत्म करता हूं। साहब आपने सुनी भी होगी। एक व्यक्ति था जो कि भिखारी था, भीख मांगता था। एक बार राजा ने अनाउंस किया कि वो सभी भिखारियों को भीख देगा और सब लाइन में आके लग गए। अब राजा भीख बांटने लग गया।
लेकिन वो भिखारी क्या करता था, जैसे ही उसका चांस आता था वो पीछे हो जाता था और दूसरे को आगे कर देता था। देने की भावना, फिर दूसरे को आगे कर दिया, फिर तीसरे को आगे कर दिया, खुद पीछे होता जा रहा है, औरों को आगे करता जा रहा है। शाम तक यह हुआ कि धन राजा का बंट रहा था और महिमा भिखारी की हो रही थी। राजा को बड़ी टेंशन हुई कि मेरा सारा धन बट रहा है और ये तो जो है बार बार पीछे होकर महिमा सारी ये लूट ले जा रहा है। मैंने धन इसलिए थोड़ी बंटवाया कि महिमा इसकी हो जाए। उसको बुलाया, भाई तू यहां पे आ, तू कर क्या रहा, तेरा नंबर आया, लेकर के जा। उसका आंसर सुनना, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है जो बहुत दिल को छूने वाला है। कहता है, हे राजन, तुम्हारे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास तो देने के लिए एक चांस ही है। मैं देने का सुख ले रहा हूं। लाइफ में कभी मत सोचना कि आप क्या दे सकते हो किसी को। आप जिस पोजीशन पे हो ना, आपका जो भी कर्तव्य है ना, जब उस कर्तव्य में समर्पणता आ जाती है ना, जब उस कर्तव्य में जो दीदी ने बोला सेवा भाव आ जाता है ना, वो कर्तव्य ही आपको महान बना देता है। महान बनने के लिए किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जो रोल आपको चुन करके दिया है वो रोल ही सफिशिएंट है आपको जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाने के लिए। होप सो मैं हम सब ने आपका समय सफल किया हो। और बस यहीं मैं माँ शारदा को फिर से अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करूंगा, क्योंकि श्रद्धा सदा पुण्यों के लिए निकलती है। ये याद करना कि आज जिस चित्र के सामने आप बैठे हो, एक दिन आपका चित्र भी होगा और आपको सोचना है मेरे चित्र सामने कितने लोग होंगे। मैं इसके लिए हमेशा मदर टेरेसा को भी याद करता हूं, एक ऐसी महिला जिसकी अर्थी के पीछे 1 करोड़ लोग थे। अपने आप से पूछना, जब मेरी अर्थी जाएगी, जब मैं इस दुनिया से नई जर्नी के लिए निकलूंगा, उसके पीछे कितने लोग होंगे, वही मेरे पुण्य होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।